Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter number 3, that is computer memory. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, यानी जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे स्टोर होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ना है कि कंप्यूटर के अंदर चीज़ें स्टोर कहाँ होती हैं। देखो, मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी पहले कि इंसान के दिमाग के अंदर उसकी सारी मेमोरी स्टोर होती है। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? कंप्यूटर का दिमाग है उसका CPU। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? कंप्यूटर का दिमाग है उसका CPU। जब कंप्यूटर कोई भी काम करता है या आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोसेसिंग करते हो या कंप्यूटर कोई चीज़ प्रोसेस करता है, वो सारी चीज़ें उसके कहाँ पर स्टोर होती हैं? उसकी मेमोरी में, उसके CPU की मेमोरी में स्टोर होती हैं। अब कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की मेमोरी है आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के दिमाग में CPU में होता है और ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चिप है जिसके अंदर आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग है या आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे स्टोर होते हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, जब भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है कोई भी इंफॉर्मेशन, इट यूजेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है। ईच प्रोग्राम रिक्वायर अ सर्टन अमाउंट ऑफ मेमोरी, हर प्रोग्राम की एक छोटी सी मेमोरी बिल्ड हो जाती है आपके कंप्यूटर के दिमाग में। ठीक है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ताकि आप सही से काम कर सको, तरीके से आपका काम हो, आपके काम में कोई जो है वो गलती ना हो। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में हमने आपको दोबारा बताने लगे हूँ, कंप्यूटर आपकी ज़ुबान नहीं समझता। कंप्यूटर को ना उर्दू समझ में आती है, ना इंग्लिश समझ में आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको उसको जब बताएंगे आप अपनी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर हमने प्रोसेसर यानी ऑपरेटिंग जो एप्लीकेशंस हैं वो कंप्यूटर के साथ फिर काम करती है, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करती है। ठीक है, उस लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को बताती है कि यूज़र को आपसे क्या चाहिए। अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है बिट्स एंड बाइट्स की। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? वो है बिट्स एंड बाइट्स की, यानी कंप्यूटर जो है वो ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, कंप्यूटर किसकी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर बिट्स एंड बाइट्स की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, एक बिट का मतलब है एक करैक्टर, एक अल्फ़ाबेट। ठीक है, एक बाइट का मतलब है 8 करैक्टर यानी 8 लफ्ज़ों से बना हुआ एक वर्ड। ठीक है, अब आपके पास ये सारा टेबल जो है इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं वो स्टोर होती हैं और बिट्स और बाइट्स जो हैं उनके साथ हम काम लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बिट्स और बाइट्स में सबसे पहले हमारे पास एक है ज़ीरो और एक है वन। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर किसकी अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज? ज़ीरोज़ और वंस की। हर चीज़ ज़ीरो और वन में कन्वर्ट होगी, जो भी आप इंस्ट्रक्शन उसको दोगे और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा और अपनी लैंग्वेज में चेंज करके उस पर काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग एलेबोरेट करके बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें होता क्या है। बिट मींस बाइनरी डिजिट इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है, बिट का मतलब है ज़ीरो और वन। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे जो छोटा यानी एक अल्फ़ाबेट, जैसे ए से लेके जी तक एक अल्फ़ाबेट जो होगा वो बिट की फॉर्म में जाएगा। आफ्टर बिट कम्स बाइट, बिट के बाद हमारे पास बाइट्स आती हैं और बाइट्स जो है वो 8 बिट को मिला के बनती हैं। जब 8 लेटर्स का एक वर्ड आप लिखते हो तो वो बाइट बनता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, COMPUTER, ये आपके 8 वर्ड बन गए, ये आपकी एक बाइट है। ठीक है, और इसका C, ठीक है, एक बिट है। स्टोर अ करैक्टर एज अ बाइट, इसको हम करैक्टर जो है वो एक बाइट की तरह स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज जो हमने दूसरी चीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर जब बन रहा होता है तभी उसके अंदर रख दी जाती है, उसके अंदर स्टोर कर दी जाती है। ठीक है, उसको बता दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं और इस तरह से तुमने प्रोसेस करना है, इस तरह से जब तुम्हें काम मिलेगा तो तुमने इसको करना है, जो कि हमारे पास एप्लीकेशंस की फॉर्म में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फॉर्म में होती है, प्रोसेसर की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब हमारे पास 2 मेन मेमोरीज़ है, रैम है और रोम है। ठीक है, अच्छा,
आज जो हमने रीडिंग करनी है, आज हमने रीडिंग करनी है यहाँ से कि इन शॉर्ट वी कैन से द वर्क डन इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर मेमोरी टू बी यूज्ड इन फ्यूचर्स। ठीक है, जो वर्क कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जमा हो जाता है फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। द कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी को हम बिट्स और बाइट्स में जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं। द मेमोरी बाइट्स इन द कंप्यूटर, जो मेमोरी है वो बाइट्स की फॉर्म में कंप्यूटर में जमा होती है। द मोर इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी, जितनी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी इतनी बिट्स एंड बाइट्स ज़्यादा होंगी। आगे वाला टॉपिक जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। दो तरह की मेमोरीज़, आज हमने एक मेमोरी पढ़नी है। वैसे हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर जब बन रहा होता है तब उसमें रख दी जाती है, और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हम लोग बाद में जो बिल्ट इन मेमोरी जो हम चीज़ें स्टोर करते हैं कंप्यूटर में उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? द प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, विच रिजाइड्स इफ़ द कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर जब कंप्यूटर बन रहा होता है ये तभी रख दी जाती है। द डाटा विच इज़ द मेन मेमोरी इज़ ओनली प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। जो डाटा मेन मेमोरी में होता है वो सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप कंप्यूटर से सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी वाला जो काम है वो ले सकते हैं। द मिनिमम साइज़ ऑफ द मेन मेमोरी इज़ 256 मेगाबाइट्स। अच्छा, जो मिनिमम साइज़ है आपकी मेमोरी का वो 250, यानी आपकी कैपेसिटी उसने बता दी है। जो मिनिमम कैपेसिटी होती है, कम से कम कैपेसिटी वाला जो कंप्यूटर होता है वो 256 बाइट्स का होता है, मेगाबाइट्स का होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है 1 टेरा और पता नहीं कितना तक जो है वो जाता है, 1 योक्टा तक जो है वो जाती हैं आपकी बाइट्स। ठीक है, अच्छा, यू कैन हाउ एवर इंक्रीज़ द मेन मेमोरी। आप अपनी मेन मेमोरी को इंक्रीज़ करवा सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप बाज़ार जाओ, आपके कंप्यूटर में जितनी मेमोरी है आप उससे कहो कि इसके साथ एक्सटर्नल मेमोरी और अटैच कर दो, तो वो आपकी मेमोरी को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। द मेन मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। ठीक है, हमारे पास एक रैम है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम के बारे में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, आप लोगों ने अब क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइज, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क फ्रीली इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।